हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हर वीडियो में बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जितना मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ ना, सारा इंपॉर्टेंट है। और अभी परीक्षा का लास्ट टाइम है तो इस समय आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, ना कि चैप्टर पढ़ाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा ना। तो इसीलिए लेट मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लगता है कि गलत है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न एक भी गलत नहीं बताए जाएंगे। और अगर आप आंसर जानते हैं तो फिर भी कमेंट करेंगे। और आपको मतलब वीडियो बनाने में और वीडियो एडिट करके और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन आपको एक लाइक करने में थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए झटाक से फट से एक लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि निम्नलिखित में हिंदू, ठीक है, हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, गलत या सही कुछ भी, ठीक है। और चलिए 2 नंबर में क्या बोला है, पुरातत्व से अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको आंसर सामने में जस्ट में नज़र में आ रहा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में क्या बोला, पहली बार हड़प्पा को खोज उत्खनन किया था, यानी किस वर्ष उत्खनन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में, ठीक है। 1921 हो जाएगा। और किसने किया था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और 1922 में हुआ था, यानी कि 1921 से 1922 में दोनों किया था। तो यहाँ पहले बार बोला था 1921 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या बोलते हैं, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और अगला प्रश्न बोलते, अगला प्रश्न में बोला कि लोथल किस नदी के किनारे है। आप लोग तो आसान सब क्वेश्चन है, भगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे। मैं जितना मॉडल पेपर बता रहा हूँ ना, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। अगर आपको याद होगा एक भी मॉडल पेपर अच्छी तरीका से तो आप यहाँ आंसर दे पाएंगे, और नहीं याद है तो याद कीजिए, क्या दिक्कत है। और इम्पोर्टेंट है लेकिन याद कीजिए, यही मतलब यहाँ से ही प्रश्न आपको नजर आएंगे ना बोर्ड परीक्षा में, ना कि पाकिस्तान का मतलब हिस्ट्री थोड़ी ना आएंगे, यहीं से आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 100 क्वेश्चन है इसमें, अच्छी तरीके से याद कीजिए। और एडवांस क्वेश्चन कुछ कुछ है, ज़्यादा नहीं है। और मॉडल पेपर बताते रहेंगे तो उसमें आपको एडवांस से मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्लास करूँगा कि पूरा हिस्ट्री से, ठीक है। 400 ऑब्जेक्टिव रहेंगे कंप्लीट, लेकिन अभी इसको याद कीजिए फिलहाल में। और 6 नंबर में क्या बोला है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो टाइपिंग के उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और चलिए आंसर सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और 7 नंबर में क्या बोला, कनिष्ठ की ठीक है राजारोहण तिथि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा, ठीक है। 78 हो जाएगा ईस्वी, यानी 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फटाफट करेंगे जो कम समय में ज़्यादा इसको खत्म करेंगे। और 8 नंबर में क्या बोला, धम्म, ठीक है। धम्म का महामात्रो, ठीक है, महामात्रो, ठीक है, को किसने नियुक्त किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने। किसने, धर्म का शुरुआत किया था, अशोक ने। सीधी सी आंसर, आपको इसको याद कीजिए। और टाइपिंग में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो छोड़िए उसको, लेकिन आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ। और 9 नंबर में क्या बोला, मौर्यकालीन, ठीक है, टकसाल का प्रधान कौन था। टकसाल का जो प्रधान था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा, ठीक है। डी नंबर में क्या है, लक्षणाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अच्छा से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या बोला, अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के, ठीक है, विषय में जानकारी एम मिलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मौर्य वंश। किसमें, मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और 11 नंबर में क्या बोला, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, हर्यक वंश से। और 12 नंबर में क्या बोला, महाभारत किसने लिखा था। जो महाभारत जो लिखा था वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हर्षिक वेद व्यास ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाभारत किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। और चलिए और महाभारत किस भाषा में लिखा है, तो वो हो जाएगा संस्कृत में, ठीक है। इसको याद कीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। महाभारत ने, ठीक है, ठीक है, अधि पर्व के किस अध्याय में ठीक है, भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विभाग का उल्लेख, ठीक है, विभाग का वर्णन किया, उल्लेख किया है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 102 में क्या हो जाएगा,
102 में थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये जो आपको 13 नंबर का जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, इसमें जो सी बोला 102, ठीक है, मुझे लगता है ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें से होगा 233 होगा, ठीक है, 233 वे में। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें थोड़ा बताएंगे आप, ठीक है, इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया है तो इसको थोड़ा बताएंगे क्या होगा, ठीक है, 13 नंबर का आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 14 नंबर में क्या बोला, श्री भगवत गीता के, ठीक है, महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। तो इसका आंसर आसान से है, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब याद कीजिए। और 15 नंबर में क्या बोला है, दुर्योधन की माँ कौन थी, यानी कि 15 में बोला कि दुर्योधन की माँ कौन थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधारी, क्या हो जाएगा, दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और 16 नंबर में क्या बोला, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, बौद्ध धर्म से, किससे, बौद्ध धर्म से है। 17 नंबर में क्या बोला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर में क्या जाएगा, बोध गया में। आसान सब क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन, ठीक है, बोध गया में। चलिए 18 नंबर में क्या बोला, बुद्ध का सारनाथ में दिया, ठीक है, दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म चक्रण परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ये सब याद रखेंगे ब्रो। चलिए और 19 में क्या बोला है, वांड भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पाशुपत, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे 19 नंबर का, ठीक है, 19 नंबर का आंसर इसको बताएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 20 नंबर बौद्ध, ठीक है, बौद्ध परंपराएं में अशोक ने, ठीक है, कितने स्तूप बनवाए, तो कितने स्तूप बनवाए, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 84,000, कितना हज़ार, 84,000, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए 21 नंबर में क्या बोला, तृतीय बौद्ध संगीति का, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, पाटलिपुत्र, यानी जिसे कहते हैं पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार का पटना में। और चलिए और 22 नंबर में क्या बोला, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बिल्कुल सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और 23 नंबर में क्या बोला है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी में परिवर्तित की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 24 नंबर में क्या, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी क्या था, अलबरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इबन बतूता वो आया था 14वीं शताब्दी, यानी कि इसमें गलत होगा, लेकिन अलबरूनी हो जाएगा 11वीं शताब्दी में, और इबन बतूता हो जाएगा 14वीं शताब्दी में, ठीक है। इसमें से आंसर बिल्कुल सही जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। और 25 नंबर में क्या बोला है, दी, ठीक है, तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, अलबरूनी की तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 26 नंबर में क्या बोला है, मध्ययुगीन यात्रियों का, ठीक है, सरताज किस यात्रा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरको पोलो, यानी कि जहाँ से इबन बतूता आए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए और 27 में क्या बोला, हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी, ठीक है, अफ्रीकी यात्रा भारत आया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इबन बतूता, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं है तो इबन बतूता, वो हुमायूं के दरबार में आए थे ना, इबन बतूता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देते हैं, कब आए थे, 14वीं शताब्दी में। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला, 28 नंबर में तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, वो हो जाएगा गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी, ठीक है। चलिए 29 में क्या बोला, आईन-ए अकबरी किसने लिखा, आईन-ए अकबरी किसने लिखा, वो लिखा था अबुल फजल ने। ये सब तो आसान सब क्वेश्चन है, आप लोग तो बता सकते हैं, ठीक है। और 30 नंबर में क्या बोला, प्रथम, ठीक है, 30 नंबर में बोला प्रथम शताब्दी में से जो व्यापार समुद्र के रास्ते से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम भारत में आए वे क्या थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुर्तगालिये थे। कौन थे, पुर्तगालिये आए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और 31 नंबर में बोला कि महाभारत के संत कौन थे, महाभारत के जो संत थे इनमें से सभी थे, ठीक है, रामदास, तुकाराम और ज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 32 में क्या बोला था, ठीक है, बलबन,
ठीक है, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी किस सूफी संत के साथ हुआ था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है? फरीदुद्दीन गंज की एक सड़क, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए 32 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से तो बोल रहा है बी नंबर, ठीक है, लेकिन बी नंबर नहीं हो जाएगा, इसका नासुराम हो जाएगा। ठीक है, नासुराम उद्दीन ऑप्शन नंबर यहाँ इसमें से नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी, ठीक है, हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, रामानंद क्या क्या था? किसने? रामानंद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 में क्या बोला है? ठीक है, तेलवंडी, ठीक है, तेलवड़ी। 34 नंबर में क्या बोला? तेलवंडी के नाम, ठीक है, ननकाना साहेब किसका जन्म, ठीक है, जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? नाना का, किसका? नाना का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, और 35 नंबर में क्या बोला? हम्पी किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 में क्या बोला? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1336 में। ठीक है, कब की थी? 1336 में। और चलिए 37 में क्या बोला? एंकर व्यवस्था संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य, किससे? विजयनगर साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 में क्या बोला? राजा, ठीक है, मझोले कद का, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, ठीक है, उसके चेहरे पर चेचक दाग है, वह अत्यंत नाप्रिय है, कृष्णदेवराय ने संबंध, यह कथन किसका है? बहुत बड़ा लंबा लंबा है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या है? डेमिंग गॉस पियाजी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 में बोले कौन सा संघ विदेशी यात्री घोड़े का व्यापार था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? ठीक है, अपनासी निकेतन, और बी नंबर में क्या है? फरनाओ और निकेतन, ऑप्शन नंबर मतलब नजीज, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 40 में क्या बोला है? सर्वप्रथम विजय, ठीक है, विजयनगर आने वाला, ठीक है, आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निकोलो कंठ, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, विजयनगर आने वाला। 41 में क्या बोला? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संगम वंश के वो शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और 42 में क्या बोला? मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा। डी नंबर में क्या है? ये भी जितना देख रहे हैं सी तक सारा के सारा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 में बोला कि ठीक है, मुखमरी, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच ठीक है, भारत में आबादी करीब कितनी हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 करोड़। ठीक है, कितना हो गया था? 5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 में बोला कि मुगल काल में एक सामूहिक, ठीक है, ग्रामीण समुदाय का हिस्सा, ठीक है, दुआ हुआ है, ठीक है, हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जगह बी नंबर जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है? खेतीहर, किसान, पंचायत, गांव और मुखिया मुक्तम। आसान सब क्वेश्चन, ये तो आपको कहीं भी प्रश्न नजर आएगा तो इसको अगर देख लेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 45 में बोला कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्राप्त भारत, ठीक है, भारत के जिस भाग में आते हैं उसे ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? पश्चिमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आंसर आपको जस्ट बगल में दे दें कि ताकि उसको पढ़ के भी आप दे सकते हैं, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप लोग बोल सकते हैं। और 46 में बोला कि ठीक है, अकबर, ठीक है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल में ऐतिहासिक, ठीक है, क्या लिखवाया? प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल ऐसे परंपराएं कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में। कहाँ पर थी? चीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 में बोला कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? औरंगजेब का जो है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्शबंद था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्शबंद। और चिश्ती किसका है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और 48 में क्या बोले? ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। चलिए 49 नंबर में क्या बोला? ठीक है, संस्थापकीय कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब, क्या बोलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहाँ के, क्या हो जाएगा? शाहजहाँ ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
50 में बोला कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? तुझ की है बाबरी। क्या जगह? तुझ की है बाबरी। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। और 51 में बोला कि दामिन ए कोह क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूभाग है। क्या हो जाएगा? भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 ने बोला कि अकबर ने सोच समझ कर ठीक है जिसको दरबार में ठीक है मुख्य भाषा बनाया, वह कौन सा भाषा थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फारसी भाषा। बाबर लोग फारसी भाषा का ज़्यादा उपयोग करते थे। और 53 में बोला कि अकबर ने ठीक है जजिया को समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? तो 1564 में। कब? 1564 में। यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ईसा पूर्व ठीक है में और ईसा में। और 54 में क्या बोला है? ठीक है यासा राजकीय नियम किसने लागू किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? चंगेज खां। क्या जाएगा? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 55 में बोला कि ठीक है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने बनाया। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने। 56 में बोला कि बाबर चंगेज खां का कौन सा ठीक है वंशज था? कौन सा वंशज था बाबर का चंगेज खान का? ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है 14वां। कितना हो जाएगा? 14वां। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। चलिए 57 में बोला कि अकबर का वजीर था। अकबर का वजीर क्या था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर जगह बैरम खान। क्या हो जाएगा? बैरम खान। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वजीर अकबर का वजीर कौन था? बैरम खान। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 में बोला कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है सिद्धू था। कौन था? सिद्धू। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर में क्या बोल रहा है? कौरनेवासी कोड बना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1793 में। कब? 1793 यानी ऑप्शन नंबर 1793 में बना था। ठीक है 60 में बोला कि ठीक है मरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारों का ठीक है हस्तांतरित कर दी गई? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जगह इसका आंसर कितना जाएगा? ये हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। चलिए 61 में क्या बोला? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? वो की थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में पड़ता है। कहाँ पर? बंगाल में। चलिए आप लोग बताएंगे। और 62 में क्या बोला? ठीक है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है? महालवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा मार्टिन बर्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है मार्टिन बर्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अगर और 63 में क्या बोला है? ठीक है उल्गू। ठीक है उल्गू तान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? बिरसा मुंडा। क्या जाएगा? बिरसा मुंडा। अगर किसी भी प्रकार का टाइपिंग में मिस्टेक है तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करेंगे। और 64 में क्या बोला? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगम हजरत महल। कहाँ पे? अवध में। ठीक है इसको याद रखेंगे अवध में। बस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक है कौन हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने किया था। 65 में क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में पूछ रहा था। बिहार में कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। ठीक है बिहार में वीर कुंवर सिंह। इसको याद कीजिए क्या क्या बना दिया। ठीक है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 66 में क्या बोला? अवध में स्वतंत्रता के ठीक है सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? कहाँ पे? अवध में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। अवध बोला तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 67 में क्या हो रहा है? बंगाल का आर्मी ठीक है फौजशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या? अवध को। किसको? अवध को। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 68 में क्या बोला? सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है शेख रमजान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 69 में क्या बोला? तात्या टोपे ने अंग्रेजों को ठीक है अत्यधिक सताया। उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है शिवपुरी। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 में क्या बोला है?
और 70 नंबर में बोला कि 18 सुल्तान की क्रांति से पूर्व, ठीक है, ठीक है, अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही थी। इसमें जो जितना देख रहे हैं ना, सारा अफवाह सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या है, इनमें से सारा अफवाह सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 71 में क्या बोला, पटना में 18 सुल्तान की से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, पीर अली। कहाँ पे, पटना में। पटना में क्या जाएगा, पीर अली। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। 72 में क्या बोला, ठीक है, सैनियों को, ठीक है, सैनिकों द्वारा, ठीक है, प्रयोग में लाए जाने वाले, ठीक है, राइफल का नाम क्या था। 18 सुल्तान के विद्रोह में के कारण बनी। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, एनफील्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 73 में क्या बोला, 73 में बोला कि औपनिवेशिक शहर में, ठीक है, प्राय निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन कौन से शहर शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये नंबर जाएगा मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। ठीक है, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। 74 में क्या बोला, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह क्या था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1872 में। ठीक है, 1872 में अखिल भारतीय जनगणना की पहला प्रयास किया गया था। और 75 में क्या बोला, कलकत्ता में अंग्रेजों की किले बंद बस्ती का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम। आसान सा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम। 76 में बोला कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरपाल, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का मतलब कि टाइपिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 77 में क्या बोला, 14 नंबर किनका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का 14 नंबर जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 में बोला कि नेताजी सुभाष, ठीक, सुभाष चंद्र, क्या टाइपिंग में मिस्टेक, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो किस पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी, डी सही हो जाएगा। कुछ अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है अगर, तो टाइपिंग में मैं मतलब कि जो रहता टाइपिंग वही बोल देते हैं, किसी में ध्यान नहीं रहता, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और चलिए 80 नंबर में क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। 1885 में, ये तो 10th में पढ़ चुके हैं। और 80 नंबर में क्या है, 1942 ईस्वी की कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसको याद कीजिए आप। और 81 में बोले कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 में बिहार में चंपारण में 17 कि 1917 में शुरू हुआ था। और 82 में क्या बोला, 82 नंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जगह 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए, और बंगाल का विभाजन हो जाएगा 1905 में हो जाएगा। ये सब चीज़ याद रखना है आपको। 83 में क्या बोला, इनमें से कौन सा दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे, मतलब कि राजनीतिक बन गए थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बोला, दलित मतलब क्या हो जाएगा, निचला जात, तो सिंपल से भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। और 84 में क्या बोला, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर, ठीक है, परस्पर थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, भाई भाई थे। क्या हो जाएगा, भाई भाई। दोनों नाम से ही पता चलता है भाई भाई, थोड़ा सा लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं। 85 में क्या बोला, महात्मा गांधी की, ठीक है, आत्मकथा किस भाषा में थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी गुजरात के, तो गुजराती में लिखवे करेगा ना, उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 में क्या रहा, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की 1900 कब हुई थी मृत्यु, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। चलिए, और 87 में क्या बोला, टोलस्टॉय का आश्रम का स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने की थी। 88 में क्या बोला, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, वो था पुतलीबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और 90 नंबर में क्या मतलब कि 89 नंबर में बोला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 में हुई थी। मैं पहला करा चुका हूँ ये वीडियो, मतलब कि ये क्वेश्चन। और 90 में क्या बोला, पंजाबी मुसलमान ठीक है, युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का नाम दिया। तो यहाँ क्या जाएगा, चौधरी
ठीक है, रियाकत अली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर क्या 1933 से 1935 तक, ठीक है, दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 91 में बोला कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान जो शब्द था रियाकत अली ने दिया था। किसने, रियाकत अली ने दिया था। क्या यार, एक सेकेंड, चौधरी रहमत अली, क्या जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही जाएगा, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। और ये जो 90 नंबर में जो बताए थे ना, इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं हुआ था। रहमत अली ने पाकिस्तान का शब्द का दिया था वो 1935 में। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही है, रहमत अली ने। चलिए, और चलिए अगला प्रश्न में, मतलब इसको तो पढ़ चुके हैं। और 92 में बोला कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति, ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा। डी नंबर में क्या है, 22 दिसंबर 1939 को। कब, 1939 ईस्वी को। और 93 में बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी के बारे में, ठीक है, घोषणा किस की, जब, ठीक है, ठीक है, दुनिया में हम हर, ठीक है, जीत रहे हैं, ऐसे व्यक्त में एक, ठीक है, कम वक्त में बुढ़े ने सामने, ठीक है, बुढ़े के सामने कैसे, ठीक है, कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, ए नंबर जगह, विस्टिंग, ठीक है, चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए सही जगह। अच्छा से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और 94 में बोला कि कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, मिशन योजना के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर है, फेथिस रोमेंस, यानी ऑप्शन नंबर, देखिए, रोलेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, और 95 में बोला कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 96 में बोला कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 में बना। ठीक है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, 1950 में। और 97 में बोला कि संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस की सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82%। कितने, 82%। 98 में क्या बोला है, भारत के संविधान के को किस काल में, किस काल से किस काल तक के बीच, ठीक है, सूत्रबद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1950 तक। ऑप्शन 49 तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 99 नंबर में क्या बोला, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इन्होंने क्या, 29 अगस्त 1947, क्या जाएगा, 29 अगस्त 1947। और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 नंबर में संविधान सभा का, ठीक है, बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, 210 थे। कितने, 210। तो फाइनली हम लोग कितना प्रश्न, 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको दोबारा देख के भी याद कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।